किसी गांव में एक किसान रहता था। सारा दिन खेतों में काम करने के बावजूद मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाता था। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था। अल्लाह की शान कि उसकी शादी एक बेवकूफ़ औरत से हो गई। उनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। एक दिन किसान सुबह सवेरे खेतों में जाने से पहले अपनी बीवी से बोला कि मैं जब घर लौटूंगा तो बहुत थका हुआ होऊंगा, आज काम ज़्यादा है। तुम इस तरह करना कि खाना मेरे आने से पहले तैयार कर लेना और एक जग सिरके का भी निकाल रखना जो मैं पिछले ही दिनों खरीद कर लाया था। कहने लगी, अच्छा ठीक है। वो सारा दिन तो बैठी रही। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो खाना बनाने लगी। उसने आग जलाई, फिर सोचा क्यों ना मैं वही गोश्त का टुकड़ा बनाती हूँ जो हमसाई ने दिया था, इससे मेरा शौहर भी खुश हो जाएगा। इसने गोश्त पतीली में डालकर चूल्हे पर रख दिया और पकाने लगी। काफ़ी देर पकाने के बाद सोचा कि ये सालन तो अब चंद लम्हों में पक जाएगा, क्यों ना मैं सिरका ही साथ निकाल लूँ तो जल्दी काम हो जाएगा। यह सोचकर वो उठी और सिरके के ड्रम की टूटी के नीचे जग रखकर टूटी चला दी। सिरका निकलने लगा। इतने में एक कुत्ता सहन में फिरता दिखाई दिया तो दौड़ी कि कहीं कुत्ता गोश्त न ले जाए। टूटी खुली छोड़ किचन की तरफ भागी तो देखा कि उसका अंदेशा सच था। गोश्त कुत्ते के मुंह में था और कुत्ता दौड़ रहा था। वो जल्दी से कुत्ते की तरफ भागी। कुत्ता दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ भाग गया। वो भी पीछे पीछे दौड़ती गई। जब तक कुत्ता गायब नहीं हुआ तब तक ये भी पीछे नहीं मुड़ी। आखिर थक हार कर घर वापस लौट आई। घर आते आते वो बहुत थक गई थी। सोचने लगी कुछ देर आराम कर लूं। गई लेटे लेटे याद आया कि टूटी तो मैंने बंद ही नहीं की थी। दौड़ी और जब जाकर देखा तो ड्रम खाली हो गया था और सिरका जग से बाहर निकलकर पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। वो बहुत परेशान हुई कि फर्श गंदा देखकर उसका शौहर डांटेगा। इतने में इसने आटे की बोरी पास पड़ी देखी जो कि एक कोने में पड़ी थी। वो अभी 2-4 दिन पहले ही किसान खरीद कर लाया था। उसने झट से वो आटा फर्श पर फैला दिया और कहने लगी, हाँ अब हो जाएगा फर्श साफ और डांट भी नहीं पड़ेगी। आटा फैलाने लगी। आटा साफ करते हुए बोरी पड़े हुए सिरके के जग को लगी। जो सिरका बचा था वो भी गिर गया। यह देख इसने जो बोरी में आटा बचा था वो भी गिरा दिया और फर्श साफ कर दिया। इतने में किसान भी घर वापस आ गया। आते ही खाना मांगने लगा। लजीज खाना बनाने का बोला था, तुमसे इतना भी ना हो सका कि मांगने से पहले ही खाना दे दे। वो बहुत थका हुआ था। कहने लगा कि आज मैंने खाना, अब जल्दी करो। वो बेचारी क्या कहती। खैर बोली, मियाँ क्या बताऊं, मैंने तो तुम्हें खुश करने के लिए गोश्त भुना था, लेकिन वो कुत्ता ले भागा। मैं बहुत भागी, कसम से बहुत कोशिश की, मगर वो हाथ नहीं लगा। हार कर घर आ गई तो इतने में सिरका बह गया। बड़ी मुश्किल से आटा गिराकर फर्श सुखाते सुखाते जग को ठोकर लगी तो वो भी टूट गया। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने अच्छे तरीके से फर्श की सफाई कर दी है। देखो तो सही कितना चमक रहा है। मियाँ सर पकड़कर बैठ गया। वाह बेगम वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं। सिरका कहाँ भागा जा रहा था, गोश्त भून कर डाल लेती, और अगर तुम लेने ही गई थी तो सिरके की टूटी बंद कर देती। सिरका भी गया और गोश्त भी हाथ ना आया। वो तो नुकसान चलो हो ही गया था, तुमने और कर दिए। आटे को फर्श पर डालकर इसका सत्यानाश कर दिया। आटे के साथ कौन फर्श साफ करता है, और जग भी तोड़ डाला। चलो सारी बातें छोड़ो, वो जग वाला सिरका ही संभाल लेती। बीवी मुंह बसोरे बोली, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सब तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये सब नुकसान मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो तुम्हारा कसूर है। तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर बता देते तो ये सारी आफत ना आती। एक तो गलती करते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। शौहर ने सोचा कि ये तो बहुत बेवकूफ़ है, अब क्या बहस करूं इससे। इस पर एक और फिक्र लाहक हो गई। मियाँ ने सोचा कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ये रुपया पैसा ना किसी को दे दे। इससे पहले कि मेरा रुपया पैसा इसकी बेवकूफ़ी की नज़र हो जाए, मुझे उसे कहीं दफन कर देना चाहिए। उसने ये सोचकर सेहन में गड्ढा खोदा और उसमें अपनी दौलत दफन करके रख दी और उसे बुलाकर कहा कि देखो बीवी, अगर तुम यहाँ पर आई या फिर इसको हाथ तक भी लगाया तो मुझसे बुरा ना होगा। बीवी ने कहा, अरे मियाँ तुम कहो तो मैं इसके खिलाफ जाऊँ।
ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम हौसला रखो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और ना ही तुम्हारी धन दौलत को हाथ लगाऊंगी। चलो बात गई गुजरी हो गई। एक दिन क्या हुआ कि चंद लुटेरे चीनी के बर्तन बेचते बेचते उस किसान की गली से गुजरे। किसान चूँकि घर पर नहीं था, बीवी घर पर थी। उसने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो लट्टू हो गई। बहुत सारे बर्तन खरीदने के लिए निकाल लिए। इन लुटेरों ने कहा, अरे बीबी, अब इसके दाम हमें दो। तो बीवी बोली, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। खैर, मेरे मियाँ ने पीले पीले सिक्के और कुछ रकम सेहन में दफन कर रखी है और मुझे खबरदार भी किया हुआ है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और ना ही उसे हाथ लगाऊंगी। मैंने तो कसम उठा रखी है। तुम लोग तो जा सकते हो, तुम खुद खोद कर ले लो। मैंने खुदा को जवाब भी तो देना है। मैं तो करीब भी नहीं जा सकती, अलबत्ता दूर से तुम्हें जगह बता देती हूँ। वो लुटेरे बोले, हमें तो अपने पैसों से गर्ज है, आओ तुम हमें जगह बताओ। बीवी ने दूर से जगह की निशानदही कर दी और वो लुटेरे तमाम माल निकाल कर ले गए। सारे बर्तन औरत को थमाकर चलते बने। बेगम बहुत खुश। तमाम रंग बिरंगे बर्तन, चमकते हुए बर्तन पूरे घर में जगह जगह सजा दिए। मियाँ जब शाम को घर वापस आया तो देखा कि बेगम बहुत खुश है। चंद लम्हों बाद इतने सारे बर्तनों पर नज़र पड़ी तो चूक कर बोला, अरे बेगम, ये इतने बर्तन तुमने कहाँ से लिए हैं? क्या चोरी किए हैं? बेगम बोली, अरे अरे, मैं क्यों चोरी करूँ? मुझे तुम्हारी बातें भली नहीं लगी। ये बर्तन मैंने खुद खरीदे हैं। मियाँ बोला, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर कहाँ से लिए? बीवी ने कहा, तुमने खड्डे में जो रुपए पैसे रखे थे उसी से खरीदे हैं। मियाँ तंग कर बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस जगह के पास न जाना और इसे हाथ तक न लगाना। तुमने ये कसम क्यों तोड़ी? बीवी ने कहा, कसम ले लो जो मैं वहाँ गई भी हूँ। मैं ये भी कसम देती हूँ कि कितने पैसे थे जब तुमने रखे थे, तुमने भी मुझे कब दिखाए थे? मैंने तब भी नहीं देखे और ना ही मैंने बाद में देखे हैं। मैंने तो दूर खड़े होकर उन फेरी वालों को बताया था। ये तो भला हो उन फेरी वालों का, बेचारों ने खुद ही गड्ढा खोदा और मेरे बर्तनों के पैसे निकाले। कितना थक गए होंगे वो। इस पर मियाँ पुरतपाक लहजे में बोला, अरे बेगम, सत्यानाश हो तेरा, मैं तो तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। तुमने उन लुटेरों को जगह बताई ही क्यों थी? बीवी मुंह बसोरते हुए बोली, जब ये कहा था कि तुम इस जगह के पास ना जाना, तब ये भी कह देते कि किसी और को भी नहीं जाने देना या किसी और को भी नहीं बताना। तुम भी नुकसान के बाद बोलते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ये भी क्या खूब हुआ, कसूर करो तुम तो इल्ज़ाम लगे मुझ पर। मियाँ सर पकड़ कर बैठ गया तो बीवी बोली, हाँ, मुझे लगता है हम इनको पकड़ सकते हैं। अभी तो थोड़ी देर ही हुई है वो गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो भागो, हम इनका पीछा करके इनको पकड़ते हैं। मियाँ बोला, ये तुमने अक्ल की बात की है, चलो चलते हैं, आखिर मिल ही जाएंगे ना। ये कहकर वो 2 कदम चला तो बीवी से कहा कि पता नहीं वो कब मिलेंगे, तुम कुछ खाने को साथ ले लो, रास्ते में काम आएगा। बीवी ने सब कुछ ले लिया और चल पड़ी। चलते चलते बीवी थक गई। मियाँ ने कहा, मैं आहिस्ता चलता हूँ, तुम हल्के हल्के सांस लेकर इसी रास्ते पर आती रहना। उसने कहा, हाँ, ये बात तो तुमने मेरे दिल की कही है, तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ये सुनकर मियाँ तो आगे बढ़ गया। बीवी कुछ देर सांस लेकर चली। रास्ता पहाड़ की तरफ जाता था और तंग भी बहुत था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक लड्डू गिरकर दरख्तों की जड़ों में गायब हो गया। वह फिर नीचे उतरी, बहुत ढूंढा मगर लड्डू ना मिला। बहुत कोशिश करके भी नाकाम रही तो फिर ऊपर गई और दूसरा लड्डू भी वहीं फेंक दिया जहाँ से पहला गिरा था। सोचने लगी, अब ये जिधर को जाएगा उधर को देखूंगी तो दोनों ही मिल जाएंगे। अब खुशी खुशी उसके पीछे पीछे गई। देख देख कर थक गई पर लड्डू को ज़मीन खा गई, कहीं भी ना मिला। गर्ज सब्रो शुक्र करके आगे बढ़ी तो मियाँ भी मिल गए। वो भूख से निढाल हो रहे थे। बैठकर कहा कि लाओ जो खाने को लाई थी। वो मासूमियत से बोली, पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक लड्डू लुढ़क कर नीचे गिर गया।
बहुत ढूंढा मगर ना मिला, तो सोचा अब देखती हूँ कहाँ गया है, तो ढूंढ लूंगी। दूसरा भी फेंक दिया, पर न जाने वो कहाँ गए। कसम ले लो मैंने बहुत ढूंढा था पर नहीं मिले। मियाँ बोला, कमबख्त, तुम भी कोई काम सीधा न करना, एक तो गिरा ही था, दूसरा ही संभाल लेती, अब आधा आधा खा लेते। बेगम नाराजगी से बोली, मियाँ एक तो मैं साथ आई, खाना भी लाई, ये नुकसान वाली बातें पहले बता देते, ये अच्छी बात है, पहले बताते नहीं तो मुझे पहले कह दिया होता। कसूर तो तुम्हारा है और कह मुझे रहे हो। खैर झगड़ते झगड़ते दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि मियाँ को याद आया कि न जाने घर का ताला लगा है या नहीं। जट बीवी से बोला, अरे नेकबख्त, दरवाजे को ताला लगाया था तुमने? वो बोली, नहीं मैंने तो ताला नहीं लगाया था, तुमने बताया ही नहीं। मियाँ बोला, अरे पगली, तुम्हें तो घर के दरवाजे तक का होश नहीं है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना दरवाजे का, तुम ही बाद में आई थी। बीवी बोली, खफा क्यों होते हो, घर दूर ही कितना है, अभी लगा कर आई। ये कहकर तेजी से चली और घर पहुंची और ताला लगाने लगी तो याद आया कि भूख भी लगी है, कुछ खाने को ले लूं। घर में ढूंढने पर थोड़ा सा सिरका और बादाम ही मिले। बादामों की पोटली बनाई, सिरका सुराही में डाला और लेकर चली। जब ताला लगाकर चलने लगी तो अक्लमंद को ये ख्याल आया कि एक बात तो मियाँ की मान ली, ताला लगाने वाली, इसने तो साथ में ये भी कहा था कि दरवाजे का ख्याल भी तुम रखा करो, तो जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ख्याल कौन रखेगा? बेहतर यही है कि मैं दरवाज़ा भी साथ ले लूँ ताकि हुक्म की तामील पूरी हो सके। मेरा शोहर तो मानेगा नहीं कि मैंने ताला लगाया है, तो इस तरह ताला लगाकर उसे दिखा दूंगी। और चौगाठ समेत उखड़ गया। एक हाथ में बादामों वाली पोटली, बगल में सिरके वाली सुराही और सर पर दरवाज़ा रखकर चल पड़ी। थोड़ा चली तो ख्याल आया कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, क्यों ना ये पोटली और सुराही दरवाजे पर ही रख दूं तो वज़न कम हो जाएगा और चलने में भी आसानी होगी। इस तरह वज़न भी दरवाजे पर ही होगा, मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर दोनों चीज़ें दरवाजे पर रख चलते चलते रात हो गई। मियाँ बोला कि ये भी औरत पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। इतने में वो पास आ गई तो मियाँ पहले ही सर पकड़कर बैठा हुआ था। बोला, अरे नेकबख्त, ये क्या किया तुमने? तुम्हें ताला लगाने को कहा था, तुम दरवाज़ा ही उखाड़ लाई हो। तो बीवी बोली, अरे आपने खुद ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखा करो, अगर मैं यहाँ आ जाती तो दरवाजे का ख्याल कौन रखता, इसलिए साथ ही उठा लाई हूँ। मियाँ ने कहा कि ख्याल रखने का मतलब ये तो नहीं है कि तोड़ ही डालो दरवाज़ा, ताला लगाकर कहीं जाने का बोला था। बेगम बोली, तो ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अब ये तो तुम्हारा कसूर है, गलती खुद करते हो और इल्ज़ाम मुझे देते हो। रात हो गई थी। मियाँ कहने लगा, चलो हम दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे रहना ठीक नहीं है। ये सोच वो दोनों दरख्त पर चढ़ गए। बेगम ने दरवाज़ा हिलाया तक नहीं, सर के ऊपर ही रहने दिया। साथ में उसके सुराही और वो बादामों की पोटली भी दरवाजे के साथ ही लटक रही थी। इतने में जगरते जगरते वो उनकी नज़र पड़ी तो दूर से कोई आता दिखाई दिया तो दोनों चुप कर गए। खुदा की कुदरत के वो फेरी वाले थे और वो फेरी वाले भी उसी दरख्त के नीचे ठहर गए। रात अंधेरी थी, वो भी उधर ही रुक गए, खाना खाकर लेट गए। बीवी ने दरवाज़ा सर पर उठाए रखा था, अब थक गई थी। मियाँ से बोली, अरे मियाँ, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है, मैं तो सब नीचे फेंकने लगी हूँ। मियाँ का डर के मारे बुरा हाल था। वो डरते हुए बोला कि अरे पगली, कुछ फेंकोगी तो वो जाग जाएंगे, तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? वो कोई भी बात सुने बगैर सिरके की सुराही नीचे दे मारी। सिरके का गिरना था कि चारों आदमी हड़बड़ाकर उठ बैठे। वह कहने लगे, मियाँ बारिश हो रही है। दूसरे ने कहा, मियाँ बारिश तो रुक भी गई, अब लेट भी जा। इतने में बीवी कहने लगी, मुझसे अब और बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो लगी फेंकने। मियाँ के रोकते रोकते बीवी ने बादामों वाली पोटली खोलकर ज़मीन पर दे मारी। वो लुटेरे फिर से उठ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि चलो मियाँ, अब तो ओले पड़ने लगे हैं। दूसरा बोला कि मियाँ, ओले बाहर तो लगते नहीं और दरख्त के नीचे एकदम से कैसे? तीसरे ने एक पकड़कर कहा,
अरे ये देखो, ओला भी क्या काला और सख्त है। चौथा बोला, मुझे तो ये दरख्त पूरी इसरार मालूम पड़ता है, चलो यहाँ से चलते हैं। पहला बोला, कुछ देर और लेट कर देखते हैं, इतना सामान उठाना भी तो मुश्किल है। ये बातें करके वो लंबी तान कर सो गए। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि बीवी बोली, अरे मियाँ, मुझसे तो ये दरवाज़ा नहीं संभाला जा रहा, मैं तो लगी नीचे फेंकने। मियाँ रोकता ही रह गया, पर वो कहाँ मानने वाली थी। धड़ाम से दरवाज़ा पटक दिया। दरवाजे का गिरना ही था कि फेरी वाले शोर मचाते हुए भाग गए। भूत भूत कहकर सारा सामान छोड़कर भाग निकले। उनके जाने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी दरख्त से नीचे उतरे और सारा सामान लेकर घर की राह ली। इतने में उन लुटेरों को सारे सामान का गंवाना कहाँ गंवारा था। वो फिर से आए और लालटेन से देखा, सिरके की टूटी हुई सुराही, बिखरे हुए बादाम और टूटा हुआ दरवाज़ा जो देखा तो सभी बोले, ये किसी भूत का काम है, चलो दौड़ चलें। अगर ये भूत हमारे पीछे पड़ गया ना तो जान के लाले पड़ जाएंगे। ये कहकर वो पाँव सर पर रखकर ऐसे भागे कि मुड़कर न देखा। ये दोनों मियाँ बीवी भी लुटेरों का सामान समेटकर घर की राह ली। मियाँ बोला, अरे नेकबख्त, तू है तो बड़ी बेवकूफ़, पर आज काम तूने बड़ा अच्छा किया है। मैं तो समझता था कि घर की तमाम जमा पूंजी जाने के बाद हम मुफलिस हो जाएंगे, पर आज तो हमें तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से माला माल हो गए हैं। बीवी बोली, अरे मियाँ, तो पहले कह देते ना, ये तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये भी अच्छा है, कसूर भी अपना और इल्ज़ाम भी मुझे लगाते हो। इस पर भी बीवी को ये समझ ना आई कि मेरी तारीफ़ हो रही है।